आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली होता है आपका काफ़ी हद तक। इन द इंटरवेनिंग डिकेट्स। इंटरवेनिंग डिकेट्स हो गया बीच के दशकों में। बीच के दशकों में आर्कियोलॉजी काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। अब आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्रिकल पीपल एंड देयर कल्चर थ्रू मटेरियल रिमेन्स। मीन्स पुराने यानी प्राक ऐतिहासिक लोगों का और उनकी संस्कृति का अध्ययन उनके अवशेषों के थ्रू किया जाता है, तो वो अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो आर्कियोलॉजी इन बीच के दशकों में काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। क्यों बदल गई थी? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता था एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ। और जीवन की चौंका देने वाली, फैसिनेटिंग होता आश्चर्यचकित करने वाली डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता था। एंड इंट्रीगिंग होता है लुभावने, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के लुभावने रहस्यों पर ध्यान दिया जाता था। जैसे पहले अब कुछ भी होता था, जब मम्मीज को लोग देखने जाते थे तो उसके आसपास खजाना होता था, चीज़ें रखी होती थी, उन पे ध्यान देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, कि क्या कारण था उस समय, क्या क्या रहा होगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो अब सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब प्रभावशाली औजार आ गए हैं। भाई अब हम हर चीज़ की का रहस्य क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि हमारे पास मशीनें पहले से अच्छी हैं, औजार पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। इन 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी को जब 40 साल से ज़्यादा हो गए थे, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया। एनाटॉमी वो होता है जिसके अंदर चीरफाड़ की जाती है, उस ठीक है, चीरफाड़ करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसे एनाटॉमी बोलते हैं। तो वो प्रोफेसर जो थे एनाटॉमी के, उन्होंने मम्मी का एक्सरे लिया एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग होता है चौंका देने वाला, और चौंका देने वाले तथ्य का खुलासा किया। रिवील्ड किया मतलब खुलासा किया। अब क्या खुलासा किया? वेनेट द रेजिन, उस रेजिन दैट केक्स द चेस्ट। अब रेजिन वो था जो चिपचिपा पदार्थ था जो मम्मी पर लगाया था, तो जो मम्मी की चेस्ट पर जो चिपचिपा पदार्थ लगा रखा था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो उसमें उसका जब एक्सरे किया गया तो उसकी ब्रेस्ट की बोन्स थी और उसकी जो सामने की रिब्स थी यानी पसलियाँ थी वो गायब थी। एक्सरे करने के बाद ये पता चला। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। आजकल जो डायग्नोस्टिक इमेजेस होती हैं यानी जांच वाली जो इमेजेस होती हैं वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी से होती हैं, या फिर ये कहें कि उनका सीटी स्कैन किया जाता है। वाई विच, जिसके द्वारा 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जिसमें ब्रेड के स्लाइसिस की तरह सैकड़ों एक्सरेज को साथ में लिया जाता है टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल इमेज। एक थ्री डायमेंशनल आभासी शरीर को लेने के लिए। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टुट देन एक्सरे। अब ये कह रहे हैं कि एक्सरे की अपेक्षा सिटी स्कैन से टुट के बारे में ज़्यादा पता चलता। एंड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और दो यह जो है उन दो बड़े प्रश्नों के बारे में जो अब तक उसी चीज़ के आसपास मंडरा रहे हैं उनका उत्तर दे देता। अब कौन से दो प्रश्न हैं जो बार बार खड़े होते हैं? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उसकी क्या उम्र थी। किंग टुट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। किंग टुट की डिमाइज होता है मृत्यु, एक बड़ी घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड से भी अगर देखा जाए यानी शाही आंकड़ों से भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी राजा इतनी जल्दी नहीं मरा था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार की लाइन में सबसे अंतिम था। एंड हिज फ्यूनरल,
और उसका जो अंतिम संस्कार हुआ वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, वो उसके वंश का डेथ रेटल था, मतलब समाप्ति थी, और उसका मरना जो है उसके वंश की समाप्ति बन गया। वट द पर्टिकुलर्स, लेकिन जो ब्यौरा है, पर्टिकुलर्स मतलब ब्यौरा, ऑफ इस पासिंग अवे, उसके मरने का, एंड इस आफ्टर मैथ, और आफ्टर मैथ होता है परिणाम, आर अनक्लियर, और उसके मरने का ब्यौरा और परिणाम अभी तक अस्पष्ट हैं कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। एमेनहॉटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। अब ये नाम थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, कोई बात नहीं है, अब जगह जगह अलग अलग नाम रखे जाते हैं। अब एमेनहॉटेप थर्ड जो है, टुट के पिता थे या दादाजी थे, वाज ए पावरफुल फ़ैरो, वो एक शक्तिशाली फ़ैरो थे यानी शासक थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक, 4 दशकों मतलब 40 वर्षों तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, यानी 18वें वंश के स्वर्णिम युग के चरम तक। 18वें वंश का जब उनका जो युग था वो अपनी चरम पर था, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, तो उस समय तक उन्होंने कितने 4 दशकों तक शासन किया। हिज सन एमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, अब उनका जो बेटा था एमेनहॉटेप फोर्थ, वो उसका उत्तराधिकारी बन गया, सक्सीडेड हो गया मतलब उत्तराधिकारी बन गया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ सॉरी एंशियंट इजिप्ट, और वो प्राचीन, एंशियंट इजिप्ट हो गया, प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा अद्भुत कालों में से एक रहा। यानी जब उनके बेटे ने शासन किया तो वो काल क्या था, एंशियंट इजिप्ट का सबसे अद्भुत काल था। द न्यू फ़ैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, अब नए राजा ने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया। अब एटन कौन है, द सन डिस्क, सूर्य चक्र, यानी जो नया राजा बना उनने सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। चेंज हिज नेम टू अखेनाटन, और उसने अपना नाम अखेनाटन बदल दिया, अखेनाटन कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, और सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसका मतलब होता है कि एटन का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन, अब उसने क्या करा, जो उसकी धार्मिक राजधानी थी जो कि पुराने शहर थीव्स में थी, उसे बदलकर नए शहर में ले आया। नोन नाउ एज अमरना, अब उसे क्या माना जाता है, जाना जाता है, अमरना नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री वाई अटैकिंग अमुन, उसने अमुन पर आक्रमण करके देश को और ज़्यादा चौंका दिया। अब अमुन कौन है, अमुन है ए मेजर गॉड, एक बड़े देवता हैं। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, क्या करके, उनकी मूर्तियां तोड़ के और उनके मंदिरों को बंद करके। यानी इस राजा ने क्या किया कि जो एक बड़े देवता हैं अमुन, उनकी मूर्तियां तोड़ के उनके मंदिरों को बंद करके देशवासियों को और ज़्यादा चौंका दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन ने कहा यह निश्चित रूप से बड़ा ही भयानक युग रहा होगा, यह समय रहा होगा। अब रे जॉनसन कौन है ये भी आपको बता रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। अब शिकागो के रिसर्च सेंटर जो था उसके ये डायरेक्टर हैं, और ये कहाँ पर है, लग्जर में। और लग्जर क्या है, द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, प्राचीन थीव्स की एक जगह है, साइट मतलब जगह है। जब द फैमिली डैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो परिवार जिसने सदियों तक या शताब्दियों तक शासन किया, वाज कमिंग टू एन एंड, अब उसका अंत होने जा रहा था। एंड देन, और तब अखेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, अखेनाटन थोड़ा सा वैकी हो गया था, मतलब बिहेविंग इन ऑड वे, अलग अद्भुत तरीके से व्यवहार करने लगा था, संकी टाइप हो गया था। आफ्टर अखेनाटन्स डेथ, और अखेनाटन की मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैकखेरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक स्मैकखेरे नाम का
एक शासक आया कुछ समय के लिए, ब्रीफली क्या, शॉर्ट टाइम के लिए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और फिर एग्जिट हो गया मतलब चला गया, और फिर उसे ट्रेस नहीं किया जा सका। हार्डली का सेंस नेगेटिव में आता है, मतलब क्या, वो दोबारा फिर नज़र नहीं आया। फिर क्या होता है, एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातन टुक द थ्रोन, और उसके बाद टूटन खातन ने थ्रोन होता है राज सिंहासन संभाला। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिसे आज किंग टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खातूम, अब लड़के ने जल्द ही अपना नाम टूटन खातूम में बदल लिया। अब टूटन खातूम का मतलब क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की एक जीती जागती तस्वीर। भाई पहले अमुन की मूर्तियाँ तोड़ दी थी, लेकिन अब क्या है, वो अमुन का फिर से लाना चाह रहे हैं ना। एंड ओवर सा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और ये क्या था, पुराने समय का पुनर्जागरण काल था, यानी उन्हीं देवता के बारे में अब सोचा जाए, पूजा जाए, तो वही हो गया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसने 9 वर्षों तक शासन किया और तब वह अचानक से मर गया। रिगार्डिंग ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ, अगर उसके प्रसिद्धि, फेम होता है प्रसिद्धि, और उसके फेट होता है भाग्य का, स्पेकुलेशन होता है अनुमान ना लगाया जाए, तो टुट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, तो टुट भी इजिप्ट में इतनी सारी ममी हैं उनमें से एक है। अगर हम ये सब ना सोचें तो हाउ मैनी पता नहीं, अब कितनी ममी है हमें नहीं पता, नो वन नोज, और किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, अब इजिप्ट में एक ममी प्रोजेक्ट चला था, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसे 2003 के अंत में जिसकी लिस्ट बनानी शुरू की गई। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज़ स्टिल काउंटिंग, और क्या था, उसमें अब तक 600 ममीज़ थी, उनका रिकॉर्ड लिखा जा चुका है और अभी भी उनकी गिनती जारी है। मतलब ममीज़ का रिकॉर्ड बनाना था तो इतनों का लिख चुके और अभी तक काउंटिंग चली रही है। द नेक्स्ट फेज़, और अगले फेज़ में क्या होना था, स्कैनिंग द ममीज़, उन ममीज़ की स्कैनिंग होनी थी विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, एक पोर्टेबल सिटी मशीन से, वही सिटी स्कैनर मशीन जो होती है, पोर्टेबल होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाए। अब ये मशीन किसने दी थी, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर कौन है, इसे बनाने वाले। अब इसको जो बनाने वाले थे, जिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेन, उन्होंने ये मशीन दान की थी। अब उस दान की गई मशीन से इन ममीज़ का क्या होना था, सबका स्कैन होना था। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, और किंग टूट जो हैं स्कैन की जाने वाली ममीज़ में सबसे पहले थे। मतलब अब एक साथ सबका स्कैन थोड़ी ना हो जाएगा, एक एक करके जाएगा, तो वो स्कैन जब करना था तो उसमें किंग टूट का नंबर सबसे पहला था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अब वो कह रहे हैं कि अपने देशवासियों में जैसे अपने लाइफ में वो सबसे पहले थे, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी पहले हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब वही राजा थे, राजा का नंबर अपने देश में सबसे पहला होता है, बड़ा होता है, तो तब भी वो नंबर 1 थे। अब उसी में यानी इजिप्ट में ही इतनी सारी ममीज़ हैं, तो उनका सिटी स्कैन होना है, तो उसमें भी उनका सबसे पहले हो रहा है, यानी वो जीते जी भी नंबर 1 पे थे और मरने के बाद भी नंबर 1 पे ही है।